नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे साइंस के फिफ्थ लेक्चर की। कौन सा लेक्चर चलेगा आज? अपना फिफ्थ का 5वां लेक्चर चलेगा और अपन पढ़ रहे हैं कोशिका। कुछ क्लासें दोस्तों छोटी रहने के कारण क्या है कि लेक्चर ज़्यादा बढ़ गए, और दूसरा रीजन ये भी है कि अपना जो कंटेंट है ना, कंटेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं है। कंटेंट आपको हाई टू, है ना, यानी लो टू टॉप ही मिलेगा। बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एसएससी के लिए पढ़िए, चाहे आप रेलवे के लिए पढ़िए, चाहे आप अग्निवीर के लिए पढ़िए, डिफेंस के जितने भी एग्जाम है सबके लिए पढ़ सकते हो। चाहे आप स्टेट जो वनडे एग्जाम होती है उन कोई किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। अपन बात कर रहे थे दोस्तों कोशिका की। कोशिका का एक बार बड़ा बड़ा रिव्यू मैं आपको दे देता हूं कि उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे। देखो, कोशिका में अपन क्या बात कर रहे थे, मैं एक बार 5 मिनट में बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूं। कोशिका में अपन ने बात की, सर कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की क्या होती है? मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती। क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती। संरचनात्मक और क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। मैंने बोला कोशिका में जो स्ट्रक्चर होती है वो पादप कोशिका की अलग होती है और जंतु कोशिका की अलग होती है। पादप कोशिका की स्ट्रक्चर अलग होती है और जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर अलग होती है। पादप कोशिका में अपन ने क्या पढ़ा कि सर पादप कोशिका का जो केंद्रक है ना, पादप कोशिका का केंद्रक, पादप कोशिका का केंद्र क्या होता है दोस्तों? पादप कोशिका का केंद्र कहाँ पाया जाता है? परिधीय भाग में। कहाँ पाया जाता है? परिधीय भाग में। और जंतु कोशिका का कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग में। कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग में। इसके बाद में अपन ने बात की दोस्तों किसके? कोशिका के अंगों की। किसकी बात की? कोशिका के अंगों की। अंगों की कोशिका के अंगों में अपन ने क्या पढ़ा? केंद्रक। क्या पढ़ा दोस्तों? केंद्रक पढ़ा। और केंद्रक में अपन ने बात करी, खोज किसने की? किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए पे क्या पाई जाती है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पर क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है, जो अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या? जीन अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, इट नोन एज जीन, है ना। इसके बाद में अपन ने बात की किसकी? लवक, प्लास्टिड की। लवक की बात की दोस्तों, तो लवक तीन प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और कौन से? हरित लवक। अपन ने बात की दोस्तों, वर्णी लवक है वो रंग देने का रंग देने का कार्य करते हैं। अवर्णी लवक भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। हरित लवक हरा रंग देने का कार्य करता है। हरित लवक में अपन ने पढ़ा कि सर हरित लवक होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और हरित लवक में क्या पाए जाते हैं? खुद के, हरित लवक में खुद का डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाए जाते हैं। लवक की खोज हिक्कल ने करी थी। ये खोज की बात अपन आगे करेंगे। आज अपन दोस्तों बात करेंगे किसकी? ईआर की। किसकी बात करेंगे? ईआर की बात करेंगे। ईआर की बात करें तो ईआर को क्या कहते हैं? देखो, आज किसकी बात करेंगे? ईआर की। ईआर को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी में नाम है अंत प्रादरवेयी जालिका। क्या नाम है? अंत प्रादरवेयी जालिका। देखो, एंडो का अर्थ होता है दोस्तों क्या? अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और रेटिकुलम का मतलब जालिका, जाल का। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। यानी क्या बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर का, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर का जाल क्या कहलाता है? ईआर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली जाली नुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं?
ई आर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई आर कहते हैं। देखो अपन बात करेंगे दोस्तों, ये मान लो अपनी क्या है? कोशिका। ये अपनी क्या है दोस्तों? कोशिका। ये अपन मान लेते हैं अपनी क्या है? कोशिका है। मैंने बोला था यहाँ पे क्या पाई जाएगी? रिक्तिका। यहाँ क्या पाया जाएगा? केंद्रक। यहाँ क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य। ये तो होगी पादप कोशिका। फिर अपन बात करते हैं कि जंतु कोशिका। जंतु कोशिका की बात करें दोस्तों, तो जंतु कोशिका का ये क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के चारों ओर देखो, इस केंद्रक के नजदीक, इस केंद्रक के नजदीक जालीनुमा संरचना होती है। इस केंद्रक के नजदीक जालीनुमा संरचना होती है। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ई आर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई आर कहते हैं। और इसके नजदीक, इसके बाद में, ई आर के बाद में दूसरे नंबर पे कौन होता है आपका? गोल्जी बॉडी होता है, जीबी होता है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय होता है। तो देखिए ये क्या करती है कि नलीनुमा संरचनाओं में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ई आर को क्या कहते हैं दोस्तों? ई आर को कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का, ई आर को कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये कोशिका के अंदर क्या करती है दोस्तों? कंकाल का निर्माण करती है। कोशिका का जो स्केलेटन सिस्टम है उसका निर्माण करती है। कोशिका के स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती है। इसके बाद में अपन पढ़े कि सर ये क्या करती है। इसके बाद में अपन देखें कि ये क्या करती है और क्या कार्य है। ये जो जालीनुमा संरचनाएं है ना, ये जो जालीनुमा संरचनाएं है इसमें ये क्या करती है? कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करती है। ई आर क्या करती है दोस्तों? ई आर कोशिका में आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। कौन? आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। तो आपको पूछ लिया जाए कि कोशिका में आंतरिक परिवहन का कार्य कौन करता है, तो ई आर यानी इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? ई आर करता है। कौन करता है दोस्तों? ई आर करता है। इसके बाद में अपन बात करें आगे वाले की कि सब ई आर है ना दो प्रकार की होती है। ई आर दोस्तों कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? देखो एक तो होती है आर ई आर। कौन सी होती है दोस्तों? आर ई आर। कौन सी होती है? आर ई आर। और एक होती है एस ई आर। कौन सी होती है? एस ई आर। एक तो होती है आर ई आर, एक होती है एस ई आर। आर ई आर को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस ई आर को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इनको कहते हैं खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रादर्व्ययी जालिका। क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःप्रादर्व्ययी जालिका। क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःप्रादर्व्ययी जालिका। और इसको क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रादर्व्ययी जालिका। क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रादर्व्ययी जालिका। क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रादर्व्ययी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चिकनी अंतःप्रादर्व्ययी जालिका कहते हैं। देखो चिकनी और खुरदरी क्यों होती है? अरे चिकनी और खुरदरी क्यों होती है? खुरदरी चीज किसी को पसंद होती है क्या? नहीं होती, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। और चिकनी चीजें, अरे चिकनी चीजें सबको पसंद होती, चिकनी चीजें सबको पसंद होती है। तो देखिए खुरदरी जो अंतःप्रादर्व्ययी जालिका है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं? सर खुरदरी इसलिए होती है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दाने नुमा संरचना में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। अरे इस पे हाथ फेरोगे ना, इस पे हाथ फेरोगे ना तो वो दाने क्या करेंगे? हाथ के और रफ का कार्य करेंगे। हाथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में किसका कार्य करेंगे? रफ का कार्य करेंगे, यानी खुरदरा महसूस होगा। तो सर राइबोसोम पाए जाते हैं, मतलब इसका मतलब इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते। इस पे क्या नहीं होते? राइबोसोम अनुपस्थित होते। इस पे क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित होता है। राइबोसोम क्या होता है दोस्तों? अनुपस्थित होता है।
राइबोसोम क्या करते हैं सर? राइबोसोम प्रोटीन का कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो फिर ये क्या करती है चिकनी अंतःपराद्रव्य जालिका? ये क्या करती है दोस्तों? ये वसा का संश्लेषण करती है। क्या करती है? वसा का संश्लेषण करती है। क्या करती है? वसा का संश्लेषण करती है। वसा का संश्लेषण करती है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, समझ आ गया ना? इतनी, अरे ER समझ आ गई ना? आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। आप कमेंट कीजिए आप फटाफट। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, कमेंट कीजिए। इतनी चीजें समझ आ गई ना आपके? बिल्कुल। ये भी अपना ही चैनल है ना? दोनों चैनल अपने ही है। अमित कसवा, दोनों ही अपने हैं, है ना? आप ये बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये चीजें समझ आई कि नहीं आई आपको? ये बताइए आप तो। और साइंस पढ़ने में बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों। साइंस में कहीं भी आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, बस पढ़ने वालों की कमी हो सकती है। ठीक है, आगे वाले चैप्टर की अपन बात करते हैं। तो आगे वाला अपना क्या होगा? गोल्जी काय। क्या होगा? गोल्जी काय। क्या होगा दोस्तों? गोल्जी काय होगा। क्या होगा? गोल्जी काय होगा। देखो, मैंने बताया था कि ये अपनी क्या होती है, आगे वाला अपना क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। गोल्जी काय, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गोल्जी बॉडी बोलते हैं। खोज की बात करें तो खोज किसने करी? अरे गोल्जी काय की खोज किसने करी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने करी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने करी? कैमिलो गोल्जी ने। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर गोल्जी का है ना, इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधक। क्या कहते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधक। कोशिका का यातायात प्रबंधक। कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन होता है? गोल्जी का। ये कैसे होता है? देखो, ये मान लो अपनी क्या है? कोशिका। ये क्या है? केंद्रक। इसके चारों ओर ये संरचनाएं बनी है ना, इसके चारों ओर की ये जो संरचनाएं बनी है, मान लो यहाँ क्या बताया था मैंने? यहाँ क्या होगी? ER होगी। क्या होगी? ER होगी। यहाँ ER होगी। फिर यहाँ क्या होगा सर? कोशिका द्रव्य भरा होता है। यहाँ क्या होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। अब ER क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? परिवहन का कार्य करती है। यानी कोशिका द्रव्य में जो अणु होते हैं ना, कोशिका द्रव्य में जो अणु होते हैं, उन अणुओं को क्या करता है? यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अणुओं को कहां तक लेके आता है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में जो द्रव्य भरा होता है, यानी ER क्या करती है कि कोशिका द्रव्य के अणुओं को कहां तक लेके आती है? केंद्रक द्रव्य तक। कहां तक लेके आती है? केंद्रक द्रव्य तक। और केंद्रक द्रव्य वाले अणुओं को कहां लेके जाती है? कोशिका द्रव्य तक। कहां लेके जाती है? कोशिका द्रव्य तक लेके जाती है। तो सर ये लाने ले जाने का काम तो ये करती है, ट्रांसपोर्ट का काम तो ये करती है, लेकिन पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है। कौन करता है? गोल्जी काय करता है। कोशिका में पैकेजिंग का कार्य, पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? पैकेजिंग का कार्य कौन करता है दोस्तों? गोल्जी काय करता है। कोशिका में पैकेजिंग का कार्य कौन करता है?
गोल्जी काय करता है किसके रूप में, किसके रूप में, शिष्ट के रूप में, किसके रूप में, शिष्ट के रूप में। पैकेजिंग किसके रूप में करता है, शिष्ट के रूप में करता है, किसके रूप में, शिष्ट। शिष्ट को बोलते हैं हिंदी में पुट्टिका, क्या बोलते हैं दोस्तों, पुट्टिका बोलते हैं। शिष्ट को क्या बोलते हैं, पुट्टिका बोलते हैं। मैंने बोला पैकेजिंग का कार्य करता है किसके रूप में, शिष्ट के रूप में, और शिष्ट को क्या बोलते हैं, पुट्टिका, क्या बोलते हैं, पुट्टिका बोलते हैं। शिष्ट को क्या बोलते हैं, पुट्टिका बोलते हैं। इसके बाद में देखिए कि गोल्जी काय और क्या करता है। सर गोल्जी काय, गोल्जी काय जो आपका क्रोमोजोम होता है यानी शुक्राणु के, शुक्राणु के एक्रोसोम का, आगे वाले पेज पे ले लेता हूं। गोल्जी काय क्या करता है, गोल्जी काय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। सर एक्रोसोम क्या होता है, अरे पहले बात तो ये बताओ कि हमें एक्रोसोम क्या होता है ना। तो एक्रोसोम देखो क्या होता है, शुक्राणु की संरचना कैसी होती है रे, शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, रॉकेट नुमा। कैसी होती है, शुक्राणु की संरचना होती है दोस्तों कैसी, रॉकेट नुमा। शुक्राणु की संरचना होती है कैसी, रॉकेट नुमा होती है। शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, रॉकेट नुमा होती है। शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, रॉकेट नुमा होती है। और ये जो आगे वाला भाग है ना, ये इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्रोसोम बोलते हैं। ये शुक्राणु का कौन सा भाग है, मध्य भाग। कौन सा भाग है, मध्य भाग। और ये क्या कहलाती है, पूंछ। ये शुक्राणु की क्या कहलाती है दोस्तों, पूंछ कहलाती है। क्या कहलाती है, पूंछ कहलाती है। ये क्या है, एक्रोसोम, ये मध्य भाग और ये पूंछ। इसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। यहाँ क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों इसकी कि जो कोशिका है ना, उसमें पाया जाने वाला जो अंडा होता है, कोशिका में पाया जाने वाला अंडा। देखो इसमें एक्रोसोम का निर्माण, यहाँ मध्य भाग का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और पूंछ का निर्माण कौन करता है दोस्तों, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं, तारक काय। क्या कहते हैं दोस्तों, तारक काय। क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं। और सेंट्रोसोम किसका निर्माण करता है, शुक्राणु की पूंछ का, मध्य भाग का माइटोकॉन्ड्रिया। और एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इसके बाद में पूछे कि गोल्जी काय और क्या कार्य करता है, गोल्जी काय और क्या कार्य करता है। तो गोल्जी काय और क्या कार्य करता है, तो सर ये जो अपना अंडा होता है ना, अरे अंडा देखा है ना, एग, अंडे में जो पित्त होता है, अंडे का जो योक, अंडे का जो पित्त होता है उसका निर्माण कौन करता है, अंडे में योग का निर्माण करता है कौन, गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी काय करता है। अपन ने बात की क्या कि गोल्जी काय की खोज किसने करी, अरे गोल्जी काय की खोज किसने करी, कैमिलो गोल्जी ने। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और ये क्या करता है, कोशिका में पैकेजिंग का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कोशिका में पैकेजिंग, पैकेजिंग का कार्य करता है। और किसके रूप में, शिष्ट के रूप में। शिष्ट को क्या कहते हैं, पुट्टिका। क्या कहते हैं, पुट्टिका कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है, गोल्जी काय को क्या कहा जाता है। अब आपसे ये क्वेश्चन है, आप बताओ कि बॉडी का, हमारे जो शरीर है उसका यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। इसका उत्तर आप दोगे कि शरीर का जो यातायात प्रबंधक है वो किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मानव शरीर की जो, मानव शरीर की जो यातायात प्रबंधक है वो किसे कहा जाता है, मानव शरीर का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है,
मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट कर कीजिए फटाफट। किसे कहा जाता है? नहीं ध्यान में है ना? मानव शरीर का, मैं लिख देता हूं यहां पे, मानव शरीर का, मानव शरीर का यातायात प्रबंधक, मानव शरीर का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? एपिग्लोटिस को। किसे कहा जाता है? एपिग्लोटिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? घाटी का ढक्कन। क्या कहते हैं? घाटी का ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी का ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घाटी का ढक्कन कहते हैं। इसके ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अपना जो गले वाला भाग है ना, यानी जो श्वसन नलिका और भोजन नलिका, इसके दोनों का जो मध्य भाग है, ग्रसनी के जस्ट नीचे पाया जाता है, जो भोजन के अणुओं को श्वसन नलिका में जाने से बचाता है, उसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं, घाटी का ढक्कन कहते हैं। इसके बाद की बात करें अपन कि गोल्जी का क्या करता है? शुक्राणु में एक्रोसोम, यानी शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? अरे शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का। शुक्राणु में एक्रोसोम निर्माण का कार्य करता है। एक्रोसोम क्या होता है? शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है। पूंछ का निर्माण कौन करता है? तारकाय मध्य भाग कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अंडा होता है ना, अंडा, उसमें योग का निर्माण यानी पित्त का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का करता है। कौन करता है? गोल्जी का। फिर आगे वाले अंग की बात करते हैं। आगे वाला अंग की बात करते हैं। जितने भी बच्चे लाइव है कमेंट किया करो भाई। आगे वाला है अपना कौन सा? लाइसोसोम। कौन सा है? आगे वाले अंग की बात करें तो आगे वाला अंग कौन सा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो दोस्तों लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पाचक काय कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पाचक काय। क्या कहते हैं? पाचक काय कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पाचक काय कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पाचक काय कहते हैं। सर लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम में अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। अपघटनी एंजाइम क्या पाए जाते हैं? अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। सर लाइसोसोम की खोज की बात करें तो खोज किसने करी? डी डुवे ने। किसने करी? डी डुवे ने। किसने करी दोस्तों? डी डुवे ने। फिर बात करें इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम को, सर लाइसोसोम को एटम बम ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम बम ऑफ सेल क्या कहा जाता है? एटम बम ऑफ सेल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। सर आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो इसमें अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो सही से नहीं चल पाती, तो इसका भी सिस्टम बिगड़ जाता है। सिस्टम बिगड़ने के बाद अपघटनी एंजाइम बाहर छोड़ देता है, तो पास वालों को मारता है, इसलिए एटम बम कहते हैं। खुद को भी मार लेता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। और इसमें हाइड्रोलिक क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी जल अपघटनी एंजाइम। कौन से? जल अपघटनी एंजाइम। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। तो जिसको हाइड्रोलिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एंजाइम कहते हैं। और क्या कार्य करता है सर? लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या करता है कि जितने भी मेटाबॉलिज्म रेट है, यानी अपनी जो मेटाबॉलिज्म रेट है जैसे ही खत्म हो जाती है, यानी खराब हो जाती है, तो ये क्या करता है? अपने जल अपघटनी एंजाइमों को क्या कर लेता है दोस्तों? तो बाहर छोड़ देता है। ये सुसाइडल वेग कहलाता है। इसके बाद में बात करें कि सर लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है?
लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण करता है कौन? गोल्जी बॉडी और ईआर मिल करके। कौन? गोल्जी बॉडी, गोल्जी का प्लस ईआर, दोनों मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों? किसका निर्माण करते हैं? लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आगे अपन बात करेंगे किसकी? राइबोसोम की। किसकी बात करेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या कहते हैं दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। उपनाम क्या है? उपनाम एक तो ये हो ही गया राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और कौन कौन से उपनाम है देखो। उपनाम में देखें तो राइबोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन कहते हैं। ये क्या है? सार्वभौमिक कोशिकांग है। क्या है? सार्वभौमिक कोशिकांग है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गन है। सार्वभौमिक कोशिकांग है। क्या है? सार्वभौमिक कोशिकांग है। सार्वभौमिक कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है और क्या प्लांट सेल में भी पाया जाता है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। इसके बाद में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? मैंने बताया था केंद्रिका में। किसमें? केंद्रिका। सर केंद्रिका क्या होती है? केंद्रिका क्या होती है? केंद्रक का केंद्र, केंद्रक का केंद्रक क्या कहलाता है? केंद्रिका कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रिका। केंद्रिका में किसका निर्माण होता है? केंद्रिका में किसका निर्माण होता है? केंद्रिका में निर्माण होता है किसका? राइबोसोम का। किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। किसमें? केंद्रिका में। इसलिए केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। किसको? केंद्रिका। केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। अपन ने बात की राइबोसोम की। और ये क्या है दोस्तों? झिल्ली रहित कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? झिल्ली रहित कोशिकांग। अपन बात करेंगे कौन कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले हैं, कौन कौन से एकल झिल्ली वाले हैं, और झिल्ली रहित एक ही कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। इसके बाद बात करें कि सर झिल्ली रहित कोशिकांग है और क्या है? सबसे छोटा, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। अब आपके दिमाग में आएगा सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोई भी फिक्स नहीं है। कई बार कई कोशिकाओं में हरित लवक बड़ा होता है, कई कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा होता है, और कई कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है। जैसे पादप कोशिकाओं में, कुछ पादप कोशिकाओं का 50 से लेकर के 90% भाग कौन घेर के रखती है? वैक्यूल घेर के रखती है, रिक्तिका घेर करके रखती है। तो आपको पूछे सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। कौन सा है? राइबोसोम है। इसके बाद में बात करें कि सर राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 70S और एक होते हैं 80S। एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। एक होता है 70S और एक होता है 80S। एस का मतलब होता है स्वेड
स्वेडवर्ग यूनिट क्या होता है? स्वेडवर्ग यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं अवसादन गुणांक। क्या कहते हैं दोस्तों? अवसादन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन गुणांक कहते हैं। स्वेडवर्ग यूनिट होती है। तो सर मैंने बताया था कि 70S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको बता रखा है कि 70S कहाँ पाए जाते हैं और 80S कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि 70S कहाँ पाए जाते हैं और 80S कहाँ पाए जाते हैं। बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो। 70S कहाँ होते हैं, 80S कहाँ होते हैं? तो देखिए दोस्तों, 70S राइबोसोम है ये तो कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और 80S कहाँ होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कहाँ होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कहाँ होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। देखो, अपन ने बात करी थी राइबोसोम और हरित लवक, राइबोसोम और सॉरी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी। किसकी? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी कि उसमें खुद के क्या पाए जाते हैं? खुद के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में स्वयं के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और कैसे थे? 70S। कैसे थे? 70S। तो देखो, यूकैरियोटिक कोशिका है ना, इनमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। 80S भी पाए जाते हैं और 70S भी पाए जाते हैं। 70S की अपन ने बात करी थी किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और 80S तो होते ही होते हैं। ठीक है, इनके स्वयं के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एक बार देख लो अपन ने क्या क्या पढ़ा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम का नाम क्या है? अरे राइबोसोम का नाम क्या है? राइबोसोम का नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। उपनाम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। कौन कौन सा है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। और क्या है? कोशिका का इंजन है। सार्वभौमिक कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है। और क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है। निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका में। कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। अरे निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका में। और केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। किसको? केंद्रिका को। किसको? केंद्रिका को। लाइसोसोम पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया। ठीक है, आगे वाले कोशिका अंग की बात करते हैं अपन कि सर और कौन सा रह गया अपना? रिक्तिका रह गया। कौन सा रह गया? रिक्तिका रह गया दोस्तों। कौन सा रह गया? रिक्तिका। रिक्तिका मैंने बताया था पादप कोशिका की कहाँ पाई जाती है? बीच में। कहाँ पाई जाती है? बीच में पाई जाती है रिक्तिका। बात करें दोस्तों किसकी? रिक्तिका की। रिक्तिका की बात करें तो ये क्या होती है? एनिमल सेल होती है ना, इनमें कम पाई जाती। और प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? ज्यादा। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। सर रिक्तिका को क्या बोल सकते हैं? रसदानी। रसदानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसदानी कहते हैं। ये क्या करती है? स्टोरेज का कार्य करती है। क्या करती है? स्टोरेज का कार्य करती है। संग्रहण का कार्य करती है। क्या करती है? संग्रहण का कार्य करती है। क्या करती है दोस्तों? संग्रहण का कार्य करती है। जैसे इसको क्या कहते हैं? रिक्तिका को क्या कहते हैं? वैक्यूल। क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल। COULE, VACOUL, वैक्यूल। रिक्तिका यदि वो फूड का संग्रहण करती है, फूड का संग्रहण करती है तो उसको क्या कह देंगे? फूड वैक्यूल कह देंगे। क्या कह देंगे? फूड वैक्यूल। यदि वो रस का संग्रहण करती है तो उसको क्या कह देंगे? सेप वैक्यूल। क्या कह देंगे? सेप वैक्यूल कह देंगे। क्या कह देंगे?
शेप वैक्यूल कह देंगे। देखो अमीबा में है ना एक अलग ही विशेषता होती है इसकी, अमीबा की अलग ही विशेषता होती है। देखो अमीबा है ना, अमीबा की अलग ही विशेषता होती है कि अमीबा में संकुचनशील संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। आपको पूछ ले कि अमीबा में कैसी रिक्तिका पाई जाती है, अमीबा में कैसी रिक्तिका पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। किसमें, अमीबा में। अमीबा की दूसरी विशेषता क्या है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, अमीबा की एक खास विशेषता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है दोस्तों, कटुपाद, कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूटपाद, जिसके बल पर वो अपने शिकार तक जाता है और जिसके बल पर वो अपने शिकार तक जाता है और जाकर के उसका चुपके से क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। किसके कारण, स्यूडोपोडिया के कारण, कूटपाद के कारण। अमीबा में कैसी रिक्तिका पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। यदि कोई फूड का संग्रहण करती है तो फूड वैक्यूल कहते हैं, और अगर रस का संग्रहण करती है, किसका, रस का, देखिए किसका, रस का संग्रहण करती है, रस का संग्रहण करती है तो उसको क्या कहते हैं, शेप वैक्यूल। इसका मुख्य कार्य क्या है, स्टोरेज का। क्या है, स्टोरेज का। एनिमल में कहाँ पाई, एनिमल में कम पाई जाती है और पादप में ज्यादा पाई जाती है। कुछ पादप का 90% भाग ये घेर के रहती है। पादप कोशिकाओं में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पादप कोशिका के मध्य भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका के मध्य भाग में। कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका के मध्य भाग में। कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका के मध्य भाग में पाई जाती है, जिसको कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। पादप कोशिका के कहाँ पाई जाती है, मध्य भाग में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें दोस्तों, आगे वाला अपना अंग है कोशिका का। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। आगे वाला अंग आपका कौन सा है, तारक काय, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कौन सा, तारक काय, तारक काय, इसको बोलते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। तारक काय की बात करें दोस्तों तो तारक काय पादप जो सेल होती है उनमें नहीं पाया जाता, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इतनी देर अपन ने बात की थी एनिमल सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता, पादप सेल में होता है। बहुत सारी कोशिकाओं की बात की, लेकिन तारक का ये पादप सेल में नहीं होता और एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। और बात करें सर तारक काय की, इसलिए पूछा जाता है कि कौन सा कोशिका का अंग पादप कोशिका को, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है उसको अलग करने का कार्य करता है। यह क्या करता है, पादप कोशिका, पादप कोशिका व जंतु कोशिका को क्या करता है, अलग करता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका को क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका को क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। कौन, सेंट्रोसोम। क्यों करता है, क्योंकि ये पादप में नहीं पाया जाता और जंतु में पाया जाता है। देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को और अलग करने वाले अंग कौन सा है, आपका लवक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लवक। लवक कहाँ पाया जाता है सर, जंतु में नहीं पाया जाता। अरे जंतु में नहीं पाया जाता, पादप में पाया जाता है। तो पादप और जंतु कोशिका को अलग करने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, अरे कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करती है सर, जंतु में नहीं पाई जाती और पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है और जंतु में नहीं पाई जाती। ये बातें अपन ने करी थी, लेकिन तारक काय जस्ट उल्टा है। तारक काय क्या करता है दोस्तों, सेल डिवीजन में क्या करता है, सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन में क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है,
सहायता करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। कौन? तारक काय। कौन? तारक काय। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहिए के समान। कैसी होती है? आपको क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी क्या होती है दोस्तों संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। एक दूसरी संरचना ये बताती है कि ये कैसा है? सिलेंडर नुमा। सिलेंडर नुमा है। कैसा है दोस्तों? सिलेंडर नुमा है। तारक काय की संरचना की बात करें तो तारक काय की संरचना कैसी है? या तो वो सिलेंडर नुमा होगी। कैसी होगी? सिलेंडर नुमा होगी। कैसी होगी दोस्तों? सिलेंडर नुमा। या कैसी होगी? बैलगाड़ी के पहिए के समान। कैसी होगी? बैलगाड़ी के पहिए के समान। पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करने का कार्य करता है और सेल डिवीजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आगे पूछ लिया जाए और क्या कार्य करता है, तो सर ये तर्कु तंतु, तर्कु तंतु का निर्माण करता है। तर्कु तंतु क्या होता है? अरे तर्कु तंतु क्या होते हैं? तर्कु तंतु क्या होते हैं? जो आपका क्रोमोजोम होता है ना, क्रोमोजोम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तर्कु तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्कु तंतु कहते हैं। तो तर्कु तंतु निर्माण का कार्य भी कौन करता है दोस्तों? तारक काय करता है। सेल डिवीजन के समय क्या बनाता है? तर्कु तंतु बनाता है। क्या बनाता है? तर्कु तंतु बनाता है। तो अपन ने बात की तारक काय की, आकृति सिलेंडरनुमा, बैलगाड़ी के पहिए के समान, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में पाया जाता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका को अलग करने का कार्य करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है और तर्कु तंतु का निर्माण करता है। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे वाला हो जाएगा अपना कौन सा? आगे वाला कौन सा हो जाएगा कि दो सेल दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की सेल। कितने प्रकार की होती है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका फटाफट। मैं साइड में हो जाता हूँ। नो, आगे बात करते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार। एक तो होती है कौन सी? प्रोकैरियोटिक। कौन सी? प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। और एक यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। कौन सी होती है? यूकैरियोटिक होती है। सेल टू टाइप्स की होती है, एक तो यूकैरियोटिक होती है और एक प्रोकैरियोटिक होती है। कौन सी? एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक होती है। अब देखो इनमें क्या होता है, जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इसमें कोशिकांग क्या होते हैं दोस्तों? कोशिकांग क्या होते हैं? अर्ध विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? पूर्ण विकसित कोशिकांग। कैसे? पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। कैसे कोशिकांग पाए जाते हैं? पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। सर इसमें केंद्रक होता है ना, केंद्रक क्यों? केंद्रक पर क्या नहीं पाई जाती दोस्तों? झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक पे क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके केंद्रक पे झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक पर झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक पर झिल्ली पाई जाती है, इसके केंद्रक पे झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, तो इसमें कौन से राइबोसोम होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। और इसमें इसमें कौन से होते हैं? 70S प्लस 80S, दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से कोशिकांग है, यहां लिख देता हूं मैं। अब देखो मैं बात करूं दोस्तों, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और कौन सा है? हरित लवक है। और कौन सा है? केंद्रक है, सेंटर है ना, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। एक तो हो जाएगा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा हो जाएगा? माइटो माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
एक हो जाएगा कौन सा, हरित लवक, कौन सा हो जाएगा, हरित लवक। एक क्या हो जाएगा, केंद्रक, कौन सा हो जाएगा, केंद्रक। इन तीन पे कैसी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली, कैसी पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद में बाकी के जितने भी अंग बच गए, जैसे ER बच गई, है ना, राइबोसोम बच गया, है ना, तारक काय बच गया, सेंट्रोसोम, तारक काय बच गया। अरे राइबोसोम इसमें आएगा क्या, राइबोसोम इसमें आएगा क्या, राइबोसोम में तो अपन ने ऐसे पढ़ा था ना कि राइबोसोम कोशिका रहित कोशिकांग है, ER आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, CS कारक काय, कौन सा आ जाएगा, कारक काय आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, कारक काय, ये आ जाएगा। इसके बाद में आपका राइबोसोम होता है, ये झिल्ली रहित होता है, कैसा होता है, झिल्ली रहित होता है। और इन पे क्या होती है दोस्तों, सिंगल झिल्ली पाई जाती है, इस पे केवल क्या पाई जाती है, सिंगल झिल्ली पाई जाती है। ये बातें अपन ने करी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बड़े बड़े आपके यही अंतर है, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, इनके एग्जाम्पल आपको पूछे, इसका एग्जाम्पल आपको पूछे तो एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं जीवाणु, क्या कहते हैं दोस्तों, जीवाणु कहते हैं। जीवाणु किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु। इसके अलावा हो जाता है कौन सा, नील हरित शैवाल, कौन सा, नील हरित शैवाल, कौन सा हो जाएगा, नील हरित शैवाल, कौन सा हो जाएगा, नील हरित शैवाल। देखो इसमें नाम शैवाल जुड़ा हुआ है लेकिन शैवाल नहीं है, क्या है, ये बैक्टीरिया, जिसको क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया, क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। नील हरित जो शैवाल है उसका नाम क्या है, साइनो बैक्टीरिया है, क्या है, साइनो बैक्टीरिया। इसके बाद में अपन देखें कि सर जितने बाकी के बच जाते हैं ना, इनको छोड़ करके अदर जो जितने भी अदर जितने भी हैं वो किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आपके दो ही उदाहरण हैं, एक तो है बैक्टीरिया, दूसरा आपका क्या, नील हरित शैवाल, कौन सा है, नील हरित शैवाल, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। इतनी बात अपन ने कर ली और इसी के साथ अपन आज क्या करते हैं, कोशिका के अंगों को क्या करते हैं दोस्तों, समाप्त करते हैं, कोशिका के अंगों को समाप्त करते हैं। सेल चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो गया है ना। कोशिका विभाजन की बात अपन कहाँ करेंगे, जो अपना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वहां कोशिका विभाजन की बात है करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और एक अपना चैनल है दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है कसवा स्टडी पॉइंट, कौन सा है, कसवा स्टडी पॉइंट, जिसपे आपको जितनी भी PDF आती है ना वो मिल जाएगी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो नई न्यूज निकल के आती है ना, करंट की न्यूज आती है, वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।